गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एस ठाकुर क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। आपको पता है कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लुम्बिनी जो है किससे रिलेटेड है? जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है। 563 बीसी में इनका जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस में क्या क्या है? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, जिनका एक प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौट चलो। क्लियर? और इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई है 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी महोत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और आंसर में ऑप्शन में इनके आगे क्या है, एक टाइटल लगा हुआ है लोकमान्य। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का निर्णय लिया जन जागृति अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शंस में देखेंगे तो सिर्फ आपको ये नज़र आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च 1919 को क्या है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ है। अच्छा, रॉलेट एक्ट को क्या काला कानून कहा गया था? इसी के जो है एक्ट के थ्रू जो है दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरुद्ध जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ है कहाँ? अमृतसर में। तो रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत 9 अगस्त वो दिन था जिस दिन हम लोग क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने वाले थे, और 8 अगस्त को वो पारित किया गया था। तो 8 अगस्त को लेट नाइट या 9 अगस्त को मॉर्निंग में ही सारे प्रसिद्ध नेता को जेल में डाल दिया गया था या नज़रबंद कर दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? यानी कि नेपोलियन संहिता का मतलब समझ ही रहे होंगे, नेपोलियन से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशंस हैं। ऑप्शंस में है कानून की समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म में विशेषाधिकारों का सफाया, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? सभी। ये सभी के सभी किस में निहित है? नेपोलियन संहिता में निहित है। और नेपोलियन संहिता कब का है? 1804 का है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था? वेरी गुड, आपको पता होगा, ये जब बात कर ले रहे हैं इन तीनों का गुट, तो इन तीनों के गुट को हम लोग क्या कहते थे? धुरी राष्ट्र कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धुरी राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो देखिए, 2 संशोधन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के साथ एक और वर्ड जुड़ा था, अखंडता। ठीक है, अखंडता। और ये कब जुड़ा था? कई बार ये बताया गया है, रिपीटेड सेट में है। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे आंसर का। तो आंसर नंबर डी की ओर चलें। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है, ये गलत है। सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी क्या था? 42वां संविधान संशोधन, जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का था, 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में बात करता है? तो देखिए, जब हम बात करेंगे चुनाव आयोग, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है आपका 324। क्लियर, 324 से 329 तक क्या है? चुनाव आयोग है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। 12 का क्वेश्चन का ऑप्शन है अनुच्छेद 324। तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता के इसके अधीन है, तो यानी कि कानून विनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, ये पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत में कानूनी अधिसत्ता यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस में हम देखेंगे तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, राज्यपाल होगा जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य। याद रखिए जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों के क्या हैं? आपके निर्वाचित सदस्य को हटा दीजिए, जो चुनाव होकर आते हैं, ठीक है, वो सदस्य लिया जाता है। और प्लस विधानसभा और विधान परिषद, इसमें भी जो लोग इलेक्टेड होते हैं उनका, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रेसिडेंट का कोलेजियम बनता है, मतलब कि निर्वाचन प्रणाली में जो टोटल सदस्य हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के टोटल मेंबर का वोट काउंट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। भारत में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये सभी क्या है? नॉर्थ ईस्ट राज्य है और काफ़ी छोटा छोटा एरिया में बटा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो याद रखेंगे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका क्या नाम है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को मिला है, ये कौन है? तो आंसर क्या होगा? आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर होगा न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। कौन है? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य का पृथक संविधान था? देखिए यहाँ पर था बोल रहा है और आई होप सो आपको आंसर पता होगा। वेरी गुड, आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। आर्टिकल कौन सा? 370, इसको हटाया गया संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जो इनको स्पेशल प्रोविजन मिले थे वो इनसे ले लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाती है? अप्रॉक्स 500 सेकेंड, ठीक है, और 500 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड है कहाँ? फिनलैंड यूरोप में है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा यूरो। यूरो क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। और फिनलैंड की राजधानी क्या होगी? हेलसिंकी इसकी राजधानी है, या हेलेंस्की भी कह सकते हैं आप। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ और वर्षा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में देखेंगे तो कौन संघनन नहीं है? तो धुआं क्या है? संघनन नहीं है। बाकी पाला हो, कोहरा हो, ओस हो, ये क्या है? आपका संघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो देखिए ज्वार भाटा को हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। और टाइड्स बेसिकली होता क्या है? अर्थ का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ चेंजेस की वजह से होता है, और वो चेंजेस आता है किसके? सन और मून की वजह से आता है। तो ऑप्शंस में देखेंगे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो आप देखेंगे बीबीपुर और नजफगढ़ ये दोनों कहाँ हैं आपका? ये ऑलमोस्ट हमारा मैदानी क्षेत्र में है, जिसको प्लेन रीजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और एशिया में तीसरा सबसे आबादी, तो सबसे पहले याद रखिए एशिया में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? तो अभी करेंट डेटा के अनुसार, हालांकि एग्जैक्ट नहीं आया है, फिर भी हम मानते हैं कि अब पूरे विश्व में हम लोग नंबर 1 पे हैं, तो एशिया में भी नंबर 1 पे होंगे। सेकेंड नंबर में कौन है? चाइना है, ठीक है। और जब बात करेंगे थर्ड नंबर का, तो ऑप्शन में देखेंगे इंडोनेशिया। ये क्या है? एशिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। कौन सा है? इंडोनेशिया।
इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता थी, अब नया अपडेटेड होकर क्या हो गया? नुसंतारा हो गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, म्यांमार इसका नया नाम है। तो म्यांमार किसका नया नाम है? आप सभी को पता होगा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, जिसकी राजधानी पहले रंगून होती थी, अब म्यांमार हुई है। इसकी राजधानी क्या है? नैपितो। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए आपको राज्य और उसकी राजधानी दिया है, जिसमें हम लोग को दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा का क्या होता है? अगरतला होता है। और ये आंसर क्या है आपका? सही है, त्रिपुरा अगरतला। अब बात करें बाकी सबका, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है? ईटानगर होता है। असम का क्या है? दिसपुर है। गुवाहाटी वहाँ का क्या है? वो मॉनेटरी कैपिटल है। क्लियर। और जब हम बात करेंगे आपका नागालैंड का, तो नागालैंड की राजधानी क्या होगी? नागालैंड की राजधानी होगी शिलोंग। ठीक है, कोहिमा इसकी राजधानी, सॉरी नागालैंड की राजधानी क्या होगी? कोहिमा होगी, शिलोंग नहीं है। शिलोंग किसका है? शिलोंग है मेघालय का। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और नाथुला दर्रा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका? सिक्किम। तो नाथुला दर्रा है कहाँ? सिक्किम में है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर है वह है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी किस राज्य में है? अगर ऐसा कहें तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कह सकते हैं, बेसिकली तेलंगाना कह सकते हैं हम लोग। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मरु क्षेत्र का मतलब जहाँ की मरुस्थल हो, बालुवाही मिट्टी हो। तो मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन में आपको क्लियर कट दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे? पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। चलें आगे। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य का है? और आई होप सो आपको पता होगा। वेरी गुड। आंसर क्या है? राजस्थान नहीं होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश क्या है आपका? सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए वैश्वीकरण जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो सिर्फ इकोनॉमिक को माइंड में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें शिक्षा भी आ जाता है, हर तरह का विकास आ जाता है, हर तरह का एक दूसरे से सामंजस्य आ जाता है। तो वैश्वीकरण में बेसिकली हमारा क्या है? हमारी स्थिति दूसरे स्थिति पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम दूसरे से रिलेट होते रहे, एक दूसरे से रिलेटेड होते रहे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है वैश्वीकरण का। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बंद अर्थव्यवस्था का है। फिर कानून में ढील देना, ये भी नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शंस में भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सरकार। याद रखेंगे कि 1 रुपये का नोट जारी कौन करती है? भारतीय सरकार करती है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि किस युद्ध में? 2000 ईस्वी में ही पानी युद्ध हो चुका है, जिसमें कि पानी का जो सप्लाई है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, मतलब किसी प्राइवेट टेंडर को दिया जा रहा था। ऑप्शंस में क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग चलें तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया वो देश है जो दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। ठीक है। बोलीविया की अगर कैपिटल की बात करें तो याद रखिएगा इसका कैपिटल है ला पाज, PAZ और LA। चले आएंगे। वहीं पानी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? देखिए नेगेटिव स्वतंत्रता का मतलब है जो आज के बच्चे लेना चाहते हैं, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें उनका जो मन करे बस वही करें। याद रखिए, आपका जो मन कर रहा हो और आप वही कर रहे हैं तो इसको जनरली हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। पूर्णतः आज़ादी भी क्या है? एक नेगेटिव को शो करता है। और ये किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, आइजिया बर्लिन। क्लियर। हालांकि इसमें और भी काफ़ी लोग हैं, बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर है, स्मिथ है, मिल है, मिल्टन है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है? आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी ह्यूमन राइट डे। और आई होप सो आप सभी को इसका भी आंसर पता होगा। वेरी गुड। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार है। अजंता गुफा किस राज्य में है? आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलें आगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1983 में, याद रखिएगा अजंता की गुफा को 1983 में ही जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। और जब 1983 की बात करेंगे तो याद रखेंगे 1983 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, जो आई होप सो शायद गूगल ट्रांसलेटर में कुछ गड़बड़ हो गया है या क्या, बिल्कुल भी समझ से बाहर है। अगर किसी को समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो पशु कोशिकाओं में नहीं होता मतलब जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो याद रखेंगे जो सेल वॉल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति, ये किस में होता है? ये सिर्फ प्लांट में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो है वो मदद करता है क्या करने में? तो हम लोगों को पता है एंजाइम हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर बी, भोजन पचाने में हेल्प करता है कौन? एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? सामान्य श्वास दर क्या होती है? मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार जनरली सांस लेते हैं? आप ऑप्शन डी को देख सकते हैं, 12 से 16 बार प्रति मिनट जो है हम लोग क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सामान्य श्वास दर कितना है? 12 से 16 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंग उपर्युक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो क्षतिग्रस्त बिंबाणु है, बिंबाणु का मतलब यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है, तो ब्लड प्लेटलेट्स को हटाने में कौन सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, तिल्ली, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, SPEEN, ठीक है, SPLEEN, स्प्लीन कहते हैं। याद रखेंगे मानव शरीर में तिल्ली जो है पेट के पास स्थित रहता है। सभी रीढ़धारी प्राणियों का मतलब मैमल्स के बारे में बात कर रहा है, में पाए जाने वाले तिल्ली क्या है? एक अंग है, एक पार्ट ऑफ बॉडी है। और तिल्ली जो है यानी कि स्प्लीन जो है पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो आंसर क्या होगा? तिल्ली होगा। नेक्स्ट है, नए नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए नर प्रजनन तंत्र में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोरॉन और शुक्राणु, ये सभी क्या है? नर प्रजनन तंत्र के कुछ विशेष क्या है? ग्लैंड्स कह लीजिए। नेक्स्ट है, वह ट्रिप्लेट कोड अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। यहाँ देखिए अनुवाद प्रक्रिया का मतलब मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब हो गया प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, क्या? प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसको रोकता है। वैसा 3 जो है नाम क्या क्या है, और उसमें से कोई एक नीचे है आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका UAA। याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए टोटल 3 तरह के नॉट सिस्टम बनाए गए हैं जो रोक सकता है। 3 चीज़ें हैं, वो क्या क्या है? एक तो UAA आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक UAG है और साथ ही साथ एक UGA है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि मलेरिया होने वाले रोगों को रोकता है? और आप सभी को पता होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, सिंकोना वो पेड़ है जिससे कि मलेरिया की दवा बनती है। नेक्स्ट है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का? तो जब पराग का उत्पादन होगा तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। क्या होगा? परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो लैक्टोबैसिलस बेसिकली लैक्टिक एसिड से बना है, और आपको पता है कि दूध में जो होता है वो लैक्टोज होता है। तो दूध से रिलेटेड आपका ऑप्शंस में क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, दूध से दही जमने में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो संगठन का उच्चतम स्तर आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन दिया गया है 4 ऑप्शन में, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिए इसमें सबसे बड़ा है आपका क्या? जैव मंडल। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में सबसे बड़ा क्या है? आपका जैव मंडल है। नेक्स्ट है, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो आवेग बराबर होता क्या है? आवेग बराबर होता है आपका इम्पल्स, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, समय के साथ जो बल लगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे।
तो सबसे पहले बल का क्या होता है, F का होता है, फोर्स का होता है mlt-2। क्या होता है, फोर्स का होता है mlt-2 और इंटू फिर टाइम लगेगा तो एक टाइम कम हो जाएगा, यानी कि mlt-1। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आवेग। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, बल गुना समय को हम कहेंगे आवेग। नेक्स्ट है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। याद रखिएगा कि ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 0.6214 क्या मील होता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 मील जो होता है वो लगभग 1600 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, क्लियर। तो 1 मील 1600 मीटर होता है, तो अब उसको 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.62 मील। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को यह भी कहते हैं, तो ये किसका है, जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। 50 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है आपका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शंस देखेंगे तो पता चलेगा क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन। तो आप आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या करता है, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं तो मोटर चलता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है कहाँ से। तो ऑप्शंस तो बहुत आसान है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा कंठ से। ऑप्शन नंबर बी, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है कंठ से। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, यानी कि क्या हम ऐसा करेंगे जिससे जी का मान घटता जाएगा। तो ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऊंचाई। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो याद रखिएगा, मलेरिया फैलता किससे है, इसको हम कहते हैं क्या, मलेरिया फैलता है बेसिकली प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। ठीक है, चलें। और ये मलेरिया होता कैसे है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, दर्पण के पीछे वास्तविक, तो वास्तविक तो होता नहीं है। याद रखिएगा, हम चेहरा हर दिन जो आईने में देखते हैं वो चेहरा क्या है, झूठा है, मतलब अवास्तविक है। ठीक है, दर्पण के पृष्ठ के पीछे वास्तविक ये भी गलत है। आभासी और परिवर्धित ये गलत होगा, क्योंकि जो इमेज हमारा फेस का है वैसा ही इमेज हमारा इमेज के पीछे भी बनता है, यानी कि बराबर बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। ऑप्शंस देख सकते हैं आप, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध कैसे मेजरमेंट होता है, ओम से होता है। नेक्स्ट है, स्पंज जिस प्रकार के छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबड़ संबंधित है। तो स्पंज में बेसिकली छिद्र से रिलेटेड है, तो रबड़ क्या होगा आपका, प्रत्यास्थ, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, प्रत्यास्थ से रिलेटेड है कौन, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान कर सकते हैं। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 4 में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 3 में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि हम इन सारे गैसों का क्या करें, पता कर ले, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारी जल का अनुभार है। तो देखिए, भारी जल बोलते किसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, D2O है। तो डी का बेसिकली जब बात करेंगे, मास क्या है, 1D का जो मतलब D का वैल्यू होता है 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। और ऑक्सीजन का मास क्या है, 16 है। तो 16 और 4 जोड़ लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होगा। तो परमाणु त्रिज्या जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक जो आपका रॉ है, उस रॉ में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारा क्या होता है, परमाणु आकार छोटा होता चला जाता है। ठीक है,
ये आप जानेंगे कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, ये ध्यान में रखना होगा। और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। ये पीरियोडिक टेबल की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किसका त्रिज्या सबसे छोटा होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, क्लोरीन, क्योंकि एक ही रो में लेफ़्ट टू राइट जाने पर सबसे छोटा हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन 17वें नंबर पे है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है। तो इन्वर्टर बैटरी में जनरली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन क्या है, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो कांच किससे बनता है, आपसे क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सिलिका जो है वो कांच बनाने के लिए मुख्य जो है पदार्थ है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली रासायनिक सूत्र होता क्या है, CaOCl2 होता है। ठीक है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर भी दिख रहा होगा। चलें आगे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं क्लोरिफिकेशन करने में, या ये कहिए कि पानी को साफ़ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन में क्या होता है आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnCO3 जिसको जिंक कार्बोनेट बोले, ये क्या है, एक खनिज है कैलेमाइन का। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि क्या है, ग्रेफाइट क्या है, मुलायम होता है, जब इसको लिखेंगे फ्रिक्शन की वजह से वो मार्क आ जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक ऑप्शंस में देखेंगे तो क्या क्या आपको दिखेगा, नायलॉन है, PVC है, पॉलिएस्टर है और नायलॉन है। एक तो नायलॉन 66 है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा PVC। PVC क्या है, योगात्मक बहुलक है। योगात्मक या यौगिक यौगज बहुलक जब बहुलन की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण कर लेते हैं, परंतु अन्य छोटे अणु जैसे जल HCl, C2H5 और OH आदि बाहर नहीं निकलते, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माधुरी देवी। ये कौन थी, ये बिहार की महिला थी जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 से दिया जा रहा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। यानी सीधा सीधा पूछ रहा है 2025 में IUCN का जो विश्व संरक्षण कांग्रेस का जो मीटिंग हो रहा है वो कौन आयोजित कर रहा है। ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, 2025 का IUCN का WCC मीटिंग होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता डैश करेंगे यानी कि कौन करेंगे। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, अजय लांबा करेंगे उस पूरे की पूरी जो हिंसा हुई है उसका जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 71, सार्वजनिक क्षेत्र के PSE यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि सरकार का शेयर अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट में है कहीं पे, उस शेयर को सरकार अगर बेच दे रही है तो उस बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया विनिवेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है। चलें आगे। आपने देखा होगा सरकार ने हर जगह से अपना शेयर हटाकर प्राइवेट होल्डरों को दे दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है।
और आई होप सो आप सभी को पता होगा ये कौन है, ये है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी, बुकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, और वो बुक का क्या नाम था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की है, ये पता चल गया। कब की है, ऑप्शन नंबर डी, 1784 में की है। कब की है, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया है, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, वो जो 1912 में आई थी, जबकि कोलकाता से दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी टाइम की ये घटना है। उसी टाइम पहली बार जो है जनगण मन भी इन्हीं के आगमन में गाया गया था, और बना क्या था, गेटवे ऑफ इंडिया। किस शैली में, गुजराती शैली में, और कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। यानी कि नादिर शाह, जिसको कि हम लोग क्या ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, ये कब आया और कब हमला किया, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। और हम लोगों का शायद आज ही के सेट में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और शायद इसी के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया कि 1983 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो देखिए 16वीं लोकसभा अध्यक्ष, अभी जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है वो 17वीं चल रहा है। ठीक है, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी दूसरी फीमेल सुमित्रा महाजन। पहली कौन, मीरा कुमार, और दूसरी कौन, सुमित्रा महाजन। अभी जो हमारा चल रहा है लोकसभा का कार्यकाल वो है 17वां का। और याद रखेंगे जो 17वां है उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाने वाले सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। हम लोग को पता है कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति सही होंगे, उन्हीं के अनुमोदन के बाद लागू होगा कुछ भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है। तो ये भी मैंने बताया है, पंचायत सदस्य होने के लिए कितना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष होना क्या है, मैंडेटरी है पंचायत सदस्य के लिए। वोटिंग के लिए क्या है, 18 साल होना ज़रूरी है। लोकसभा मेंबर के लिए क्या है, 25 साल होना ज़रूरी है। राज्यसभा मेंबर के लिए क्या है, 30 साल होना ज़रूरी है। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स होना ज़रूरी है। ये 5 डेटा आप याद कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, जिसको कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कह दिया गया अभी नाम बदल के। किसका नहीं था, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान भी थे, और साथ ही साथ आपके चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो किनका संबंध नहीं था, तो याद रखेंगे भगत सिंह का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन कांड से नहीं था। जो कब हुआ है, याद रखेंगे ये घटना हुई है 1925 में। कब, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। और 1995 से पहले जो WTO था ये था गेट, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड। ठीक है, तो कब हुआ WTO का स्थापना, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस का हिस्सा नहीं था, आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या नजर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी थी, आज ही बताया मैंने, वो क्या है, USSR का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा यहाँ मालदोव लिखा था तो मुझे लगा मालदीव है, जो गलत है। मालदोवा है, एक कंट्री है, जॉर्जिया कंट्री है, और रसिया भी कंट्री है। ये सभी क्या था, पहले USSR में कंबाइंड वे में एक कंट्री था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क कहाँ है, याद रखेंगे वो है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में क्या है आपका सूर्य मंदिर स्थित है। चलें आगे, जो किसके द्वारा बनाया गया है, गंग वंश के राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC डैश में स्थापित किया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है कि NIC की स्थापना कब हुई है,
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1976 में NIC की स्थापना हुई है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। नेक्स्ट है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, यानी आपसे पूछ रहा है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और आई होप सो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है क्या, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था हमारे आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ तक आने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष आने वाला है, उन सब की भी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। नया वर्ष आप सबको सफलता का एक नया अवसर भी दे और आप सब अच्छे से जीवन को जिएं सुख और शांति से। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।